अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। हकीम बाबर, हकीम लोहेपार, ये जो हकीम हजरात हैं इन्होंने हिकमत के शोबे को बदनाम करके रख दिया है। पहले हकीम लोहेपार साहब आए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी चवलें मारी कि जिसके बाद बहुत से लोग जो हैं उनका हिकमत से एतमाद ख़त्म होने लगा। लेकिन अब रही सही कसर जो है हकीम बाबर ने पूरी कर दी। चंद दिनों पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें हकीम साहब संबड़ियाल अपने गाँव जाते हैं और वहाँ जाकर एक घर के अंदर दावत थी, बीवी को भी लेके जाते हैं और फिर वापसी पर कहते हैं कि मुझे उन्होंने जहर दे दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये सब का सब स्टंट चल रहा है, लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आ गई है। ये हकीकत पहले सुन लें, फिर इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलक सलीम खोखर है। ये जो हकीम बाबर का मसला हुआ है, सफदर जिसका नाम आ रहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बात ये है कि मसलसल जब से ये हकीम साहब ने अपने व्यू हासिल करने के लिए जब से जो है ना ये ड्रामेबाजी की है, उस वक़्त से हर मीडिया पे, हर चैनल पे, हर वीलॉगर इस पे वीडियो कर रहे हैं। अब मसला ये है शाह जी, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े बाइज्जत लोग हैं, हमारा तो इसने सत्यानाश किया हुआ है अपने व्यू हासिल करने के लिए। बात यह है कि समड़ियाल के अस्पताल ने 3 डॉक्टरों के बेंच ने, बोर्ड ने यह साबित किया कि हकीम साहब को कोई जहर नहीं दिया गया। अब हकीम साहब या कोई भी बंदा ये किसी भी नशे के आदी हैं, ये अगर नशा करते हैं, ये शुरू से करते हैं, हर बंदे को पता है। ये अगर करते हैं तो इनने ओवर डोज ले लिया किसी के साथ भी बैठ के, ठीक है जी, तो इसके हम जिम्मेदार तो नहीं है ना। ये अगर साबित हो कि इसको जहर दिया गया और उसमें हम मुलव्वस है, ना हमारा घर है वो, ना उसमें शामिल है। एक इज्जतदार जिस घर में ये बैठे हैं वो बंदे भी इज्जतदार लोग हैं। ये ड्रामेबाजी है, जिस थाली में इसने खाया उसी में छेक किया है। हमारा इसका क्या तनाज है? 50 बंदे हैं हमारे यूरोप के अंदर बैठे हुए, इसकी हैसियत क्या है हमारे सामने? शाह जी कुछ भी नहीं इसकी हैसियत। पूरे गांव के अंदर इसकी एक मरला पहली नहीं है, एक मरला जमीन नहीं है, किसी किस्म का हमारा इसके साथ तनाजा नहीं है। ये बगैरत ये आदमी वहां से उठ के सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए जो है ना, ये जो है ना वो कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया। एक बात, दूसरी बात है ये कहता है कि मैं आज पहली मरतबा आया हूं। जब से इसने शादी की है ये 3 मरतबा इंसान ये हमारे गांव में चक्कर लगा चुका है। इसका एक तो बात है, इसका नाम जाली है, ये कोई बाबर इसका नाम नहीं है, इसका नाम फजाल है, मैट्रिक पास ये आदमी नहीं है, ये नपाड़ा आदमी है, फुटबॉल सीने वाला आदमी जो है ना, ये इस्लामाबाद में गया और जाके जुगाड़ लगाया है, लोगों की बनी है दवाइयां अपनी पैकिंग में डालता है और ये बना हुआ है ये सारा कुछ ड्रामेबाजी हिकमत की। ये साबित कर दे ये इसके पास हिकमत है ही नहीं है। तो खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। हम लोग बड़े परेशान हैं, पुलिस हमें मुसलसल हमें तंग कर रही है। रात को 2 मरतबा पुलिस आई है, मेहरबानी है, उनने लेडीज के साथ जो है ना बड़ा अच्छा बिहेवियर किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इज्जतदार लोग हैं, वो खानदानी लोग हैं जिनने औरतों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया है। मगर हम लोग तो शायद दरबदर हुए हैं ना, जलील हो रहे हैं। मेरी उम्र 55 है, मैं 55 की एज में मैं जलील हो रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 3-4 भाई बड़े हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, ठीक है, हम लोग जलील हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डीपीओ साहब, आईजी साहब इस मसले में फेयर इंक्वायरी करें, समड़ियाल की रिपोर्ट चेक करें और उसके बाद अगर हम लोग गिल्टी हैं हमें सजा दें, हम हाजिर हैं। अगर नहीं है तो हमें नजायज तंग ना किया जाए और इस हकीम बाबर को इसको बेनकाब किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है ये उस शख्स की भाई की गुफ्तगू है, शक्कू जिसका नाम लिया जा रहा था, जिसने हकीम साहब कह रहे हैं कि मुझे जहर दी है। वो कहते हैं कि हमारे कोई 50 लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और हमें हकीम साहब को जहर देने की क्या ज़रूरत है। ये हकीम जो है ये चवलें मार रहा है, कब्र में इनकी टांगे हैं और एक जवान बीवी लेके घूम रहा है। जिस तरह से बीवी कह रही है उस तरह से कर रहा है। इसने शादी की थी, अजीबोगरीब से पोज बना बना के इसने स्टंट किए थे और उसके बाद वायरल रहा। अब इसको वो व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसने ये वाला स्टंट खेला है। अब उनके भाई साहब कहते हैं कि ये जो समड़ियाल का था हॉस्पिटल है, उन्होंने जो टीम बैठी है 3 डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि इनके जो भी सैंपल थे उसमें कोई जहर के मसाइल नहीं थे। अब हकीम साहब ने पता नहीं अपना ही कुश्ता बना के खुद ही इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो जितनी उम्र को पहुंच चुके हैं इस उम्र में जाके इस तरह की जवान बीवी के साथ रहना मुश्किल हो जाता है।
हकीम साहब दिन में निकलते हैं, रंगीनियां देखते हैं, रात को कुश्ते खाते हैं और फिर लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब वो डीपीओ साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपकी पुलिस ने हमारी औरतों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन हमें बार बार तंग किया जा रहा है। आप पहले समड़ियाल हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स को देखें, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई करें। और ये शख्स जो अपने आप को हकीम कहता है, ये मैट्रिक पास भी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से इस्लामाबाद गया था, वहाँ किसी के पास काम कर रहा था, वहीं से इसका फुद्दू लगा है और उसके बाद ये आगे बढ़ गया और ये हकीम बन गया, महंगी महंगी दवाइयाँ बेचने लग गया है। और ये जो इसने ज़ुबान निकाल के ड्रामा किया था, उस ड्रामे को ही आप देख लें, इसकी 2 वीडियो लगी हुई हैं। उन्हीं वीडियो के को देखने के बाद बहुत से लोगों ने इन्हीं की वीडियो के नीचे कमेंट किए थे, हकीम साहब ड्रामे करने के आप माहिर नहीं हैं, इसलिए ड्रामे ना करें, आप जो है अपना काम करें। लेकिन कहते हैं कि जब किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो उसे संभालना अगर मुश्किल हो जाए या किसी बेनस्ली इंसान को इज़्ज़त मिल जाए ना, तो वो फिर अपनी औकात से बाहर हो जाता है। यही कुछ हाल हकीम साहब का भी हो चुका है। हकीम साहब जो है अपनी औकात से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने सोचा कि ये स्टंट खेलते हैं और इस तरह से फिर वायरल होंगे, फिर हमारी दवाइयाँ बिकेंगी। लेकिन लोग जो हैं अब हकीम साहब को लान तान कर रहे हैं और हकीम साहब के जो पहली बीवी है वो सामने ही नहीं आ रहे। जिस तरह की हकीम साहब हरकतें कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो बच्चे पता नहीं पहली बीवी वाले वो शर्म से कहाँ छुपे बैठे हैं। कहीं किसी दिन ये खबर ना आए कि हकीम साहब घर से बाहर ही नहीं निकले और फिर एम्बुलेंस आई है, कोई ऐसे मसाइल ना आ जाए। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें और इन हकीम साहब को अपने सफ़ेद बालों का ही ख्याल करना चाहिए कि ये किस उम्र के किस हिस्से में हैं और किस तरह की हरकत कर रहे हैं।